गुरुवर मेरी और अपनी नजरिया डालो। गुरु मेरी और अपनी नजरिया डालो। अरे गुरुवर नजरिया डालो, अरे गुरुवर नजरिया डालो, नजरिया डालो। गुरु मेरी और अपनी नजरिया डालो। और क्या? अरे गुरुवर मैं नीच अज्ञानी प्रगति नहीं जानी। अरे गुरुवर मैं नीच अज्ञानी प्रगति नहीं जानी। अरे गुरुवर मैं नीच अज्ञानी प्रगति नहीं जानी। निर्गत जानो अपनी नजरिया डालो। निर्गत जानो और अपनी नजरिया डालो। गुरुदेव अरे गुरुवर तुम परम विज्ञानी मैं महा अभिमानी। अरे गुरुवर तुम महाविज्ञानी मैं नीच अभिमानी। अरे गुरुवर तुम परम विज्ञानी मैं नीच अभिमानी।
देखत चारों ओर, देखत चारों ओर अपनी नजरिया डालो, गुरु पर मेरी और अपनी नजरिया डालो। अरे गुरुवर नजरिया डालो, नजरिया डालो। अरे गुरुवर नजरिया डालो, नजरिया डालो। देखत भई तेरी, देखत भई तेरी अपनी नजरिया डालो। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। आदरणीय हमारे समस्त श्रोता बंधु, मेरे भाई बहन, भगवत भक्तों, कथा श्रद्धालुओं, अनुरागियों, मेरी अभिन्न आत्माओं, महात्माओं, मेरी माताओं, भाई बहनों, प्यार करने हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों, दूर दूर से आने वाले हमारे व्यक्ति विशिष्ट महान भाव, इस जम्मू द्वीप के अंतर्गत आने वाले देश आर्यवर्त के खंड भारत तथा ब्रह्मावर्त पूर्ण क्षेत्र भगवती गंगा जमुना की पवित्र भूमि में जन्म को प्राप्त करने वाले हे मेरे मानस के राजहंसों, संपूर्ण भावनाओं के साथ आप अपने मन को एकाग्र करके केवल भगवान की कथा को श्रवण कीजिएगा। स्वागत है आदरणीय परिव्राजकाचार्य जी, स्वयं प्रकाश जन्म सिद्ध भागवत के परम विद्वान संत चक्र चूड़ामणि श्री श्री सुखदेव जी महाराज, चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत की कथा का उपदेश करने जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर शहर में 88,000 ऋषियों का समागम हुआ है पावन गंगा मैया के रेत पर। मगर परीक्षित जी इतने विद्वान एकत्रित हो चुके हैं, परंतु किसी की कोई मजाल नहीं पड़ रही है कि राजा परीक्षित के प्रश्न को हल कर दे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये आके खड़ी हो गई है, तक्षका नाम सप्तमी हनि, कि तक्षक नाम का शर्त राजा परीक्षित को डस लेगा करके 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी सांप के डसने पर। एक ऋषि ने श्राप दिया है, ऋषि का कहा हुआ वचन कट नहीं सकता है। उसने बताया कि यही सर्व जीवित होगा और उसी को डसेगा जिसने महान गलत कृत्य किया है, चाहे फिर वो कोई हो। परीक्षित जी, कल मैंने तुम्हें बताया था भागवत के सबसे बड़े उद्देश्य को, कि फिर जो जैसा करेगा और उसको वैसा ही फल मिलेगा, ये निश्चित है। इसमें कर्म ही प्रधान माना गया है। प्रधान तो वैसे गांव-गांव में बनते हैं, परंतु भगवान ने भी एक प्रधान बना दिया है, उसका नाम रख दिया गया है कर्म। श्रीमद् भगवद गीता में केवल 3 योगों का वर्णन आया है। वैसे तो अन्य ग्रंथों में बहुत से योग आए हैं, परंतु श्रीमद् भगवद गीता में केवल 3 योग आए हैं। पहला योग है कर्म योग, दूसरा योग है भक्ति योग, तीसरा योग है
ज्ञान योग। बस भगवान श्री कृष्ण ने ही स्वयं अपने मुखों से ही इन्हीं योगों का वर्णन किया। बाकी योग हैं, परंतु सबसे बड़े ये 3 योग बताए जाते हैं कि इन 3 योगों में से एक भी योग यदि तुम्हें सिद्ध है, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए परीक्षित जी, आप मरने का भय त्याग दो। परंतु कैसे त्यागा जा सके? वो तो श्री कबीरदास जी महाराज जी थे, जिन्होंने कह दिया था कि दुनिया डरते मरण को, मोरे बस आनंद, कब मरी हो कब पाई हो जो पूरे परमानंद। तो ये तो कबीर साहब जी कह रहे हैं, परंतु तुम नहीं इसे कह सकते। तुम यदि कहोगे कि दुनिया डरते मरण को, मेरे बस आनंद, और कब मरी हो कब पाई हो पूरे परमानंद, तो ये मैं तुमसे कह दूं कि तुम अभी मरो, तो क्या तुम मरोगे? नहीं मरोगे। इसलिए हम दूसरे की बात क्यों कहें? देखा दुनी परीक्षित जी नहीं करनी चाहिए, केवल ठोस प्रमाण देना चाहिए। देखा दुनी करोगे तो आप भी अपनी अनुकूलता के खंडक में गिर जाओगे। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने रामचरितमानस में अपनी बात बताई है कि श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो ये किनकी बात है? ये केवल गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज की बात है कि उनकी आंखों में कुछ ऐसा हो गया था कि उनको सिर्फ संसार में सीता राम ही दिखाई पड़ते थे। हर स्त्री में